अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन से। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं? हम उन जगहों को, हमारे माउथ की, हमारे मुंह की वो प्लेसेस जहाँ से साउंड जो है वो निकलता है, अल्फ़ाबेट हम निकालते हैं, उसे हम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ने वाले हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है। वंस द एयर पासिस थ्रू द लैरिंग्स। अब हमें पता है कि एयर जो है हमारे अंदर से जब निकलती है तो वो लैरिंग्स के थ्रू निकलती है। लैरिंग्स हम कहते हैं हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ से एयर निकलती है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब एयर वहाँ पर टच होती है तो वहाँ जब निकलती है तो उस साउंड बॉक्स से हमारा जो है, हमारा साउंड जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ से क्रिएट होता है। तो लैरिंग्स को हम सेकंड नाम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो जब हमारी एयर जो है वो हमारे अंदर लैरिंग्स से जब बाहर निकलती है तो इट कम्स अप एंड आउट थ्रू द माउथ और नोज़। तो वो हमारी एयर हमारे मुंह से और हमारे नोज़ से जो है वो बाहर निकलती है। मोस्ट ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। बहुत सारे जो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं वो हमारे टंग और हमारे दूसरे जो पार्ट होते हैं माउथ के, उन्हें यूज़ करके हमारे जो कुछ कंसोनेंट साउंड्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं। अब जो टर्म यूज़ होता है इन साउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उससे हम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज़, जिसका मतलब है लोकेशन इनसाइड द माउथ, हमारे माउथ के अंदर वो लोकेशन जहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ से हमारे जो है हम जिस जगह से हम निकालते हैं अपने जो वर्ड्स हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं जिधर से एमिट होते हैं, उसे हम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो कुछ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा बायलेबियल। बाय, अब जो वर्ड बाय है उसका मतलब है अपर, और जो वर्ड लेबियल है उसका मतलब है लोअर लिप। तो जो भी साउंड, जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी कंसोनेंट साउंड हमारा अपर लिप और लोअर लिप को कंबाइन करके बनता है, उससे हम कहते हैं बायलेबियल साउंड्स। द इनिशियल साउंड इन द वर्ड, जिस तरह हम इनिशियल साउंड कहते हैं, जब हम आप ना इसे, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो है इसे प्रैक्टिकल अभी करके देखिए। जिस तरह मैं कहती हूँ पेट, पेट, जब आप बोलेंगे ना पेट, तो प में क्या है, फर्स्ट साउंड में प जो है उसमें आपका ऊपर लिप और आपका लोअर लिप क्या है, आपस में ज्वाइन हो रहा है प से। पेट, बैट, बैट में भी क्या है, आपका ऊपर लिप और लोअर लिप जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहा है। मैट, मैट में भी आपका एम जो है उसमें अपर लिप और लोअर लिप क्या करे, आपके ज्वाइन हो रहे हैं आपस में। तो ये क्या है, आपके बायलेबल्स हैं, जिसे हम बायलेबल करते हैं। अपर और लोअर लिप को जब हम कंबाइन करते हैं, जो हमारे साउंड निकलते हैं उसे हम बायलेबल कहते हैं। विच इज़ वॉइसलेस, ये हमारे वॉइसलेस होते हैं। एंड बी एंड एम विच आर वॉइस्ड। पी जो है वो हमारा वॉइसलेस है और बी और एम जो है वो हमारा वॉइस्ड है। वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द डब्ल्यू साउंड फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ वे, वॉक एंड वर्ल्ड। अब जब हम कभी कभी जो है हम डब्ल्यू को भी इसके अंदर यूज़ करते हैं बायलेबल में। जिस तरह अगर हम प्रैक्टिस करें वॉक, वॉक क्या है कि हमारा अपर और लोअर लिप जो है आपस में दोनों कंबाइन हो रहे हैं वॉक में। और वर्ल्ड अगर हम बोलें तो वर्ल्ड में भी हमारा अपर और लोअर लिप क्या है आपस में जो है वो स्लाइटली जो है हमारा आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो इससे हम कभी कभी हम डब्ल्यू में भी पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा बायलेबियल, जिसमें हमारा अपर और लोअर लिप जब कंबाइन होता है तो जो साउंड निकलती है उसे हम बायलेबियल कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारा डेंटल। ठीक है, These sounds are formed with the tongue tip behind the upper front teeth। अब ये साउंड किस तरीके से निकलते हैं, जब हमारी टंग की जो टिप है, हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है, उसकी जो टिप है, आगे वाली जो पॉइंट है, वो जब अपर फ्रंट टीथ, हमारा जो ऊपर वाला जो टीथ है उसके साथ जब जाके लगती है, हमारी टीथ के साथ हमारी जब ज़बान लगती है, तो जो हमारे अल्फ़ाबेट है, जो हमारे कंसोनेंट निकलते हैं, उसे हम कहते हैं डेंटाल। द इनिशियल साउंड ऑफ थिन, जब हम थिन कहेंगे, आप कह के देखें थिन, थिन कह रहे हैं तो हमारा जो ज़बान की जो टिप जो है वो हमारे ऊपर जो हमारा जो टिथ है उसके साथ हमारी टच हो रही है, थिन। तो ये क्या हमारे डेंटाल है। एंड फाइनल आर बोथ आर वॉइसलेस, पहला और आखिरी जो है दोनों वॉइसलेस होंगे, डेंटाल से कहते हैं। द सैम्पल इज थीटा, थीटा, थ्री, तिथ, ये क्या है, ये डेंटाल हैं। जो हमारे टिथ हैं
अपर जो टीथ है इसके साथ हमारी जो टंग टिप है वो जाकर लग रही है, तो ये हमारे डेंटाल हैं। द वॉइस डेंटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इथ। ये जो डेंटाल वॉइस है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इथ के लिए, ठीक है। इथ जो साउंड है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल साउंड लाइक देयर, देन, दस, ये क्या है, ये हमारे क्या ऑल्सो मिडिल कंसोनेंट साउंड एंड फीदर, ये भी क्या है मिडिल कंसोनेंट साउंड एंड फाइनल साउंड ऑफ बाथ। बाथ, जब हम बाथ कहते हैं तो बी ए को छोड़ के उसका फाइनल साउंड है थ, बाथ। थ जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या हमारा जो टंग की जो टिप है वो हमारी अपर जो है फ्रंट टीथ के साथ जाके लगती है, तो हमारा क्या है डेंटाल साउंड क्रिएट होते हैं। द टर्म इंटरडेंटाल इज समटाइम यूज्ड फॉर दीज कंसोनेंट। कभी कभी इन कंसोनेंट के लिए हम इंटरडेंटाल जो है टर्म भी हम यूज़ करते हैं व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड द टंग टिप बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ। जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जब हमारी टंग की टिप जो है वो अपर और लोअर टिथ के साथ मिलती है तो उसे भी हम इंटरडेंटाल कहते हैं। कभी कभी हम ये टर्म भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमने डेंटाल पढ़ा कि डेंटाल क्या होता है, जिसमें हमारी टंग की जो टिप है, टिप पॉइंट है, वो जब हमारी अपर जो है फ्रंट टीथ के साथ जब जाके लगती है तो जो कंसोनेंट साउंड निकलते हैं उसे हम डेंटाल साउंड्स कहते हैं। अब थर्ड पे हम आते हैं लेबियोडेंटाल। अब लेबियोडेंटाल क्या है, साउंड विद द अपर टीथ, ठीक है। लेबियो मीन्स अपर टीथ एंड डेंटाल मीन्स लोअर लिप। तो जो भी हमारे जो साउंड जो हैं जब अपर टीथ और लोअर लिप के साथ लगते हैं तो उनसे जो साउंड क्रिएट होता है, जो कंसोनेंट निकलते हैं उसे हम लेबियोडेंटाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इनिशियल साउंड है फेट। फेट क्या है, हमारा अपर टीथ जो है हमारा वो लोअर लिप के साथ मिल रहा है, फेट। और वेट, फाइनल साउंड, सेफ, सेव आर लेबियोडेंटाल, ये क्या हमारा लेबियोडेंटाल है। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए। फेट, जब आप फेट कहेंगे तो आपका अपर जो टिथ है वो आपके लोअर जो है लिप के साथ टच हो रहा है, तो ये आपके जो है कंसोनेंट साउंड निकल रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ। जब हम एफ बोलते हैं वो वॉइसलेस है। एफ जब हम बोलते हैं तो हमारा अपर टिथ जो है वो लोअर लिप के साथ ज्वाइन होता है, एंड वॉइस जब हम बोलते हैं जब भी हमारा अपर लिप जो है वो लोअर अपर टिथ जो है वो लोअर लिप के साथ हमारा कंबाइन होता है, ज्वाइन होता है, तो इससे जो भी कंसोनेंट साउंड निकलते हैं उसे हम लेबियोडेंटाल कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो है हमारा एल्वियोलर्स। अब एल्वियोलर्स क्या होता है, प्लेट आर जस्ट द पैलेट, इसे हम कहते हैं पैलेट, जस्ट हम इसे पैलेट कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस विद द टंग एंड पैलेट, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो विद द यूज़ ऑफ टंग, हमारी टंग और पैलेट। पैलेट हम कहते हैं हमारे जो ऊपर वाली जो पैलेट है ना, हमारे माउथ के ऊपर जो रूफ टॉप है उसे हम कहते हैं पैलेट। आर दीज साउंड्स आर फॉर्म विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, हमारी टंग के फ्रंट पार्ट ऑन द एल्वोलर रिज। एल्वोलर रिज जो हमारे ऊपर रूफ जो है हमारी माउथ की, उसके साथ जब हमारी अपर जो हमारी टंग जो है वो ऊपर जाके मिलती है तो उससे जो साउंड क्रिएट होते हैं उसे हम एल्वोलर्स कहते हैं, विच इज़ रफ बोनी रिज। एल्वोलर हमारी क्या होती है, रफ बोनी रिज। जो ऊपर वाली हमारी रूफ है ना हमारी माउथ की, जो हमारी ऊपर वाली है, उससे हम कहते हैं इमीडिएटली बिहाइंड एंड अबव अपर टिथ, जो हमारे अपर टिथ के बिल्कुल पीछे है, इससे हम कहते हैं कि ये हमारे एल्वोलर है। द इनिशियल साउंड इन टॉप, जब हम टॉप कहते हैं, आप कह के देखें टॉप, जब हम टॉप कहते हैं डिप, सिट, जू एंड नट, जब हम ये लफ्ज़ कहते हैं तो हमारी जो टंग है वो हमारे ऊपर रूफ के साथ जब जाके एल्वोलर के साथ जब आप हमारे जाके मिलती है तो हमारे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम एल्वोलर्स कहते हैं। द सैम्पल ऑफ दीज साउंड, इसके सैम्पल्स कौन से हैं, ट, ट जब हम बोलते हैं, डी, जेड, टी, एस, ये क्या है हमारे वॉइसलेस हैं। जब हम ये कहते हैं तो हमारे एल्वोलर्स जो हैं वो बनते हैं, वेयर डी, जेड एंड एन आर वॉइस्ड। डी, जेड और एन जो है वो हमारे वॉइस साउंड हैं। तो अभी हमने एल्वोलर पढ़ा कि एल्वोलर क्या होता है, ये जब हमारी टंग जो है वो ऊपर वाले रूफ के साथ जब मिलते हैं वो एल्वोलर। नेक्स्ट है हमारा पैलेटल्स। अब पैलेटल्स क्या होता है, अ हार्ड पार्ट एंड रूफ ऑफ योर माउथ बिहाइंड द एल्वोलर रिज। अब हमारा जो रूफ है, हमारी माउथ का जो रूफ है, रूफ हम कहते हैं जो छत, जिस तरह हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारे माउथ का, जो जिसमें हड्डियां हैं, जो मतलब बिल्कुल बोनी पार्ट है हमारा, उसके जस्ट बिहाइंड पीछे, पीछे जो है ना हमारे, उसके बिल्कुल हमारी जो रूफ है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, जो बिल्कुल जो हमारा जो है एल्वोलर रिज है, उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेटल, उसे हम हार्ड पैलेटल कहते हैं। एग्जाम्पल, इनिशियल साउंड इन वर्ड शूट, जब हम शूट कहते हैं या चाइल्ड कहते हैं तो बोथ आर वॉइसलेस, साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज एफ एंड सी एच एज टी एफ। जब हम साउंड एस एच प्रोड्यूस करते हैं श, तो वो हम प्रोड्यूस करते हैं एफ साउंड से, और जब हम च का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हम लैंग्विस्टिक में
टी एफ जो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। टी एफ मतलब च साउंड। द वर्ड चर्च बिगिन एंड एंड विद द अदर वॉइसलेट प्लेटल साउंड च। अब चर्च जो है वो हमारा च मतलब टी एफ जो है उससे हम रिप्रेजेंट उसे करेंगे। वन ऑफ द वॉइसेस पैलेटल रिप्रेजेंट बाय सैम्पल जेड। कोई कोई जो हमारी वॉइसलेस जो वॉइसेस पैलेटल हैं उसे हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ट्रेजर इन बिटवीन कंसोनेंट साउंड एंड प्लेजर, और फाइनल साउंड जो प्लेजर का है, और जो साउंड है रफ, ठीक है, रफ जो है वो डी जेड हम उससे शो करेंगे। वॉइसलेट पैलेटल इनिशियल साउंड लाइक जोक एंड जैम। अब इनका जोक और जैम में इनके इनिशियल साउंड उन्हें हम कहते हैं कि ये पैलेटल्स हैं, क्योंकि हमारी जो टंग है वो हमारी बिल्कुल लास्ट वाला जो रूफ है उसके बिहाइंड जो एक पार्ट है, हार्ड पार्ट, उससे जाके मिलते हैं तो हमारे पैलेटल्स जो हैं वो बनते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा वेलर्स। अब वेलर्स क्या है? अ सॉफ्ट एरिया, एक सॉफ्ट एरिया, वेलर हम कहते हैं एक सॉफ्ट एरिया बैक इन द रूफ ऑफ द माउथ। हमारी जो रूफ है माउथ की, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट है ना, हमारा गले की तरफ वाला जो पार्ट है वो एक बिल्कुल सॉफ्ट एरिया है बियॉन्ड द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के बिल्कुल जो है बियॉन्ड है, इस कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट और वेलम। उसको हम सॉफ्ट पैलेट या हम उसे वेलम भी कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द वेलम आर कॉल्ड वेलर्स। अब जो हमारी टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है, लास्ट वाला, हमारी टंग के पीछे लास्ट वाला हिस्सा जब हमारे ऊपर वाले सॉफ्ट एरिया से जब जाके मिलता है तो जो भी कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम वेलर्स कहते हैं। वॉइसलेस वेलर साउंड रिप्रेजेंट बाय, जो वॉइसलेस होते हैं वेलर साउंड वो हम प्रेजेंट करते हैं के से। अक्कर नॉट ओनली इन किड। अब जब हम किड कहेंगे तो देखो, आप किड कह के देखो, किड और किल जब आप कहेंगे तो आपकी जो लास्ट वाला जो पार्ट है आपकी टंग का वो आपकी ऊपर वाले जो है सॉफ्ट एरिया से जब टच होता है तो ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्सो इनिशियल साउंड ऑफ कार, कार, कोल्ड, दी, ये क्या है, के साउंड जो है इनसे प्रोड्यूस होता है और ये जो है इसे हम वेलर साउंड कहते हैं। अब बोथ इनिशियल एंड फाइनल साउंड लाइक कुक, कुक आप देखें, कुक, किक, क्लॉक, कॉक, इनमें क्या है, जब हम ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो है वो क्या, हमारे जो नीचे वाला जो टंग का हिस्सा है लास्ट पार्ट वो हमारे ऊपर वाले सॉफ्ट एरिया से जाके मिलता है, तभी हमारा जो वेलर साउंड है वो निकलता है। और वेलर हम कहते हैं इससे कि आप हमारा जो सॉफ्ट एरिया होता है हमारे रूफ का, उससे हम कहते हैं कि ये वेलर है। वॉइस्ड वेलर साउंड हेard एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। अब जब वॉइस्ड हमने वेलर साउंड को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग जो है गो और गन की, जब हम बिगनिंग साउंड देखेंगे ग और जो है गन और गो की, तो हमारा क्या है रिप्रेजेंट करें जी से। और फाइनल साउंड है बैग, बैग का जो लास्ट वाला फाइनल साउंड है जी। मग जो है वो क्या है, वो लोअर्ड एयर टू अलो एयर टू फ्लो थ्रू द नेज़ल कैविटी। ये क्या है, वेलम जो है वो अलो करता है हमारी एयर को कि वो जो है हमारी नेज़ल कैविटी, जो नाक वाली कैविटी, उससे निकलते हैं। देयरफॉर प्रोड्यूस अनदर साउंड। जब हमारे एयर जो है वो हमारी नेज़ल कैविटी से निकलती है तो हमारा एक और प्रोड्यूस साउंड होता है एंगमा, जिसको हम सिंग, संग, टंग जो हम कहते हैं नाक वाले साउंड होते हैं, तो वो जो है नेज़ल कैविटी में जब हमारी एयर जाती है तो उससे जो हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम एंगमा साउंड कहते हैं, वो भी वेलर साउंड में आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो है हमारा ग्लोटल्स। ये हमारा लास्ट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन का पार्ट है। साउंड प्रोड्यूस विद एक्टिव यूज़ ऑफ टंग एंड अदर पार्ट ऑफ माउथ। जो भी साउंड हमारा टंग और बाकी के जितने भी पार्ट है हमारे माउथ के, उनको ज्वाइन होकर जब हमारा कंबाइन होकर जो भी साउंड्स हमारे निकलते हैं उससे हम ग्लोटल साउंड कहते हैं। इट इज़ साउंड ह क्या है, हमारी साउंड जो है वो टंग और बाकी सारा जो माउथ है वो एक्टिव है हमारा। जब हम कहते हैं हैव, हाउस, हु, हुज़, जब आप ये साउंड को जब आप करेंगे, जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह, आपको पता चलेगा कि आपकी सारा जो माउथ है वो उसमें इंगेज है ये साउंड बोलने में। आपके जो जितने भी पार्ट हैं वो सारे क्या है, इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। दिस साउंड यूजुअली डिस्क्राइब अ वॉइसलेस ग्लोटल। इससे हम वॉइसलेस ग्लोटल भी कह सकते हैं। या ग्लोटिस, ग्लोटिस जो होता है इज़ द स्पेस बिटवीन वोकल फोर्ड इन द लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर जो वोकल फोर्ड होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उनके बिटवीन जो स्पेस होता है उससे हम ग्लोटिस कहते हैं। तो जो वहाँ से जो हमारे साउंड निकलते हैं और वो जब साउंड जो होते हैं जब वो बिगिन होते हैं हमारे माउथ में, तो माउथ जो हमारा वो पूरा इंगेज होता है हमारे इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे हम कहते हैं ग्लोटल साउंड। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कुछ पढ़े हैं कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं, और हमने 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।